जबरदस्ती बोलेंगे डबल में रोकने के लिए, नहीं रोकेंगे। जब भी रोकेंगे सैलरी आती ही तुरंत पैसा मांगते हैं। डबल का पैसा नहीं देते। डबल के पैसे भी नहीं देते। बहुत फरवरी में भी मेरा कितने 10 हाजिरी थी, पूरे खा गए पैसे। हमने अपनी परेशानियां बताई, इन्होंने नहीं सुनवाई की। हमें निकालने की धमकी दी गई तो हमने लेबर कोर्ट में केस डाला। हमारी केस की तारीख थी 28 तारीख। उसके बाद से इन्होंने हमें टॉर्चर करना चालू कर दिया। रातों रात हमारा ट्रांसफर कर दिया सर। और हम बोल रहे हैं कि हमें रीजन बताइए, किस बात पे भेज रहे हैं, किस लिए। कह रहे पुराने लोगों को नहीं रखेंगे। झूठ बोल रहे हैं कि टेंडर चेंज होगा। झूठ बोल रहे हैं सर, टेंडर भी चेंज नहीं हुआ। दोस्तों नमस्कार, विकल्प वाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। इस समय हम ओखला औद्योगिक क्षेत्र के ओखला ईएसआई हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने खड़े हैं। ऐसे ईएसआई तो कहता है कि अपने तमाम कर्मचारियों का और उनके कार्यधारियों का वो हेल्थ की पूरी सुविधाएं देता है, लेकिन आज उसके ही कर्मचारियों को उन्होंने काम से निकाल दिया है। क्यों निकाला गया है, क्या पूरा रीज़न क्या है, क्या मामला है, इसके बारे में हम सीधे उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। विकल्प वाणी सच्चाई की खोज। आप लोगों ने पहले एक केस डाला अपने वेतन को लेकर, उसके बाद ही ये कार्रवाई हुई है? हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी। मेरे को 6-7 साल हो गए सर यहाँ जॉब करते हुए। हम इनसे ऊपर वालों को लेटर दिया, हमने अपनी परेशानियां बताई, इन्होंने नहीं सुनवाई की। हमें निकालने की धमकी दी गई तो हमने लेबर कोर्ट में केस डाला। हमारी केस की तारीख थी 28 तारीख। उसके बाद से इन्होंने हमें टॉर्चर करना चालू कर दिया। रातों रात हमारा ट्रांसफर कर दिया सर। और हम बोल रहे हैं कि हमें रीजन बताइए, किस बात पे भेज रहे हैं, किस लिए। कह रहे पुराने लोगों को नहीं रखेंगे। झूठ बोल रहे हैं कि टेंडर चेंज होगा। झूठ बोल रहे हैं सर, टेंडर भी चेंज नहीं हुआ इनका। इसमें जो भी यूनियन किए थे उन सबको निकाला जा रहा है सर। थोड़ा थोड़ा करके निकाल रहे हैं। अभी 10 से 20 जने अंदर हैं, ड्यूटी कर रहे हैं। उनको थोड़ा थोड़ा करके निकाल, नए वालों को ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं, पुराने वालों से फिर उन्हें निकाल रहे हैं सर। 15 जनों को हमें कल निकाला था, 10 जनों को रात को निकाला है, अभी सुबह भी 5-6 जनों को निकाल दिया है। नाइट वाले को भी हाउस कीपिंग करते हैं, क्या क्या काम है आप लोगों को? झाड़ू पोछे का, डस्टिंग वगैरह, झाड़ू पोछा, डस्टिंग है, हाँ, लैट्रिन बाथरूम सब काम करते हैं सब। हाँ जी, टाइल बेड घिसना और उनकी यूरिन का सैंपल देना, जो एनओ का काम है वो भी मैं ही करती हूँ। 39 ड्यूटी के 12,000 रुपए दिए और 12,000 कह रहे सैलरी, तो 39 ड्यूटी के जोड़ लो, पैसे कितने बने हमारे। कब से काम कर रहे हैं आप? मुझे 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। अभी आपका वेतन कितना है? वेतन पैसा सैलरी तो वही 10,000 देते हैं ये लोग। पैसे लेके लगाया है, 5,000 रुपए लिए थे लगाने के। आपको कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने के लिए 5,000 रुपए लिया गया, तब आपको नौकरी दी गई जी। वो भी मिनिमम वेज, जो दिल्ली का मिनिमम वेज, वो भी नहीं मिलता आपको। जबरदस्ती बोलेंगे डबल में रोकने के लिए, नहीं रोकेंगे। जब भी रोकेंगे सैलरी आती ही तुरंत पैसा मांगते हैं। डबल का पैसा नहीं देते। डबल के पैसे भी नहीं देते। बहुत फरवरी में भी मेरा कितने 10 हाजिरी थी, पूरे खा गए पैसे। मेरे याद नहीं हो, 3700 तो है याद है। और की 3750 दे दो भाई। ये पैसे लेते किस चीज़ को आप? पैसे किस चीज़ के लेते हो पैसे? इनके रहते हैं। हाँ, बता दोगे आप किस चीज़ के लेते हो? हाँ, उन्हें तो जो भी बताया, आप तो बताओ किस चीज़ के लेते हो? तो आप भी तो हो, आप किस बेस में ले रहे हो पैसे? तो दुख तो जाता हूँ, उनसे पूछ तो लूँगा किस चीज़ के ले रहे हैं भाई पैसे। किस चीज़ के ले रहे हो भाई पैसे? वो तो जो भी है, पहले वाले पहले कर रहे थे। आप बताओ ना किस चीज़ के ले रहे हो? आप बताओ ना, आपका टेंडर नया है ना यहाँ पे। तो आप बताओ आप किस चीज़ के ले रहे हो, तो पहले से करिए, पहले की बात अलग है। हाँ, पैसे किस चीज़ जमा होते हैं? पैसे किस चीज़ जमा होते हैं? सैलरी तो डायरेक्टली यहाँ अकाउंट में आती है, आपको निकाल के दे रहे हैं। तो आप किस चीज़ के ले रहे हो बताओ पैसे? तो आप भी तो ले रहे हो, मम्मी तो बता ही देगी, मम्मी तो बता रही है। आज डालते हैं सैलरी, बोलते हैं कल ला के दे। हमारा दोनों साल की रिकॉर्ड बना हुआ है। मैं कोरोना के टाइम में हम पूरे 300 दिन का 18 महीना मुँह साल में नहीं जाने दिए थे। जो मेरी बहन की शादी था उसमें भी छुट्टी नहीं दी है कि नहीं 5 दिन की छुट्टी दो। हमें पटना रहने वाले हैं, हमें जाने में 2 दिन लगता है, 2 दिन आने में लगता है, तो भी नहीं छुट्टी दिया। बोला 5 दिन छुट्टी के लिए ज़्यादा नहीं दूंगा।
अगर जाना है तो परमानेंट के लिए वहीं चला जा। हम डर के हमारे नहीं गए कि हमारा बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारा नौकरी चला जाएगा तो हमारा बच्चे बिखर जाएगा, इसलिए मजबूर में मैं बहन की शादी छोड़ दिया। हम यहीं काम करते रह गए कोरोना के टाइम में। 60 हजार इन लोगों ने हमसे हमारे खाए इन लोगों ने आए हैं मतलब कैसे? मतलब सर एकदम वो चेक दिया कोविड का और इन्होंने बोला कि इसको जाके बैंक में तुरंत के तुरंत कैश करवाए। उसकी वीडियो है हमारे पास में। कैश कराते तुरंत इन्होंने हाथ से हमसे वापस ले लिया। हमें 10 रुपए नहीं दिए और हमें इतना परेशान किया जाता था। 30 दिन की ड्यूटी कराते हैं, 10.5 या 11.5, इससे ज़्यादा सैलरी हमें नहीं देते। 16,000 हमारे अकाउंट में आती है, उसको हमसे मांगते हैं रिफंड के तौर पे, कहते हैं ये तुम्हारा रिफंड है, हमसे वापस ले लेते हैं। हमारे अकाउंट में 16,000 सैलरी आती है पर ये हमसे वापस ले लेते हैं सर। आपने एक बात कहा कि कोविड के दौरान जब आप लोगों ने काम किया उसका जो पैसा मिला 60,000 वो भी उन्होंने ले लिया। उन्होंने ले लिया। आप ये देखिए, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कोविड योद्धा, और योद्धाओं को जब उनका मेहनत का मेहनताना मिलता है तो वो भी ले लिया जाता है और उनके हक का पैसा ले लिया जाता है। कितने लोगों को निकाला गया है? 55 लोग हैं सर। कुछ लोगों को तो इन्होंने हमें तोड़ने के लिए, कुछ लोगों को तो इन्होंने ड्यूटी की दी है और कुछ लोगों को हमें 30 से 35 बंदों को हमें निकाल दिया। और लेटर देखिए सर, ये देखो, हमने कोर्ट में केस डाला, मजदूरी यूनियन में केस डाला, तो वहाँ से हमें ये लेटर मिला। ये मतलब हो गया कितनी तारीख को? परसों मिला। ये मैं दिखाता हूँ आपको। और इसके थ्रू लिखा हुआ है कि हमें निकाल नहीं सकते बिना कोर्ट की परमिशन के। इन्होंने रातों रात सर हमारा ट्रांसफर कर दिया। कहीं और से वर्करों को लाके यहाँ पंचिंग कराई जाती है। भाई आप कहाँ से आए पंचिंग करने? मजीदिया से। अच्छा, ताकि वर्कर पूरे दिखाई दें। वर्कर कहीं और काम करते, पंचिंग करने के लिए ईएसआई हॉस्पिटल में आते हैं। पूछो 25 बंदे बाहर से आते हैं, उनसे डबल काम हमसे कराया जाता है और उनको फ्री की सैलरी वहाँ दी जाती है। एक बार ये लोग कहते हैं कि है ना तुम्हारी साइड कोई नहीं बोलेगा, हम जो ऊपर बैठे हुए हैं अधिकारी उनको हमें ना हड्डियाँ देते हैं और पैसे फेंकते हैं, कोई तुम्हारी है ना तरफ नहीं बोलेगा, चाहे तुम कहीं पे भी चले जाओ, कोई भी किसी भी अधिकारी के पास चले जाओ, हम उनको हड्डियाँ डालते हैं। बोला आप चाहे कितना ही केस लड़ लो, आप हम तो वकील को भी खरीद लेंगे। हमें तो बुरी भली बोलते हैं ये लोग, बदतमीजी तो इतने बुरी बोलते हैं। कपड़े पहनने पे रोक लगाते हैं कि ऐसे नहीं पहनना है, चुन्नी डाल कर आओ। इन्होंने कभी ठंडियों इतने सर्दी निकल गई, कभी हमें इन्होंने ना तो ड्रेस पे चुन्नी दिया, ना पैरों में जूता दिए, ना सर पे कोई टोपी वगैरह, ना जैकेट वगैरह, ठंडी में कुछ नहीं दिया। जब भी हम अपने घर से करते रहे, चुप रहे, लेकिन आज हमने अपने हक के लिए आवाज़ उठाया तो भी हमें दबाने की कोशिश किया जा रहा है अभी कि ये लोग हैं ही दब जाए, इससे आगे बात ना जाए। एक बात समझनी है, हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। आज उन्हीं के अंतर्गत चलने वाले ईएसआई हॉस्पिटल के महिला कर्मचारियों को रातों रात प्रताड़ित करने के लिए ट्रांसफ़र का ऑर्डर दे दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने कुछ दिन पहले अपना मिनिमम वेज ना मिलने के बारे में श्रम मंत्रालय में एक शिकायत की थी। उस केस को किसी भी तरीके से ये वापस ले लें, उन्हें प्रताड़ित करने के लिए या तो वो प्रताड़ित होकर नौकरी छोड़ दें, या तो वो जो हक की बात करने वाली बात है उससे वो पीछे हट जाएं। और जब ये अपनी बात उठाने के लिए अधिकारियों से बात करने जाते हैं ईएसआई हॉस्पिटल के अंदर, तो उन्हें गार्ड रोकने की कोशिश करते हैं। ये भी कहा जाता है कि अगर ये दोबारा अंदर घुसते हैं तो पुलिस से इन्हें पिटवाया जाए, दबाया जाए। ये दिखता है कि जो हमारे देश का लोकतंत्र कहा जाता है, हमारे देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और ये कहता है कि हर मजदूर को हक देता है, और इस मजदूरों के आवाज़ को दबाने की सरकार के अंतर्गत चलने वाले संस्थान के अंदर ही ये चल रहा है। ये भी चल रहा है जब आम लोग सड़कों पर आवाज़ उठाते हैं कि मजदूरों का मिनिमम वेज घोषित करो, लागू करो। ये कहा जाता है कि ठेकेदारी प्रथा ख़त्म करो, वो डिमांड होती है सरकार से। लेकिन जब सरकार के संस्थान ईएसआई हॉस्पिटल जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, वो वर्कर रख सकता है, उस पर करोड़ रुपए का जो अंशदान है मजदूरों का वो उनके पास है, लेकिन वहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट पर रखकर मजदूरों को शोषण किया जाता है।
उन्हें डबल ड्यूटी के नाम पर निचोड़ा जाता है। जैसे गन्ने में गन्ने की जो मशीन होती होगी जूस निकालने, आपने देखा होगा, उसमें आखिरी बूंद तक निचोड़ा जाता है, ऐसे ही मजदूरों को आज निचोड़ा जा रहा है। दिल्ली सरकार हाल ही में दिल्ली का मिनिमम वेज 17,000 घोषित किया है। इन मजदूरों को 16,000 15,000 मिनिमम वेज मिलता है, वो भी बैंक में तो जाता है लेकिन बाद में उसे कैश निकालकर रिफंड के नाम पर रख लिया जाता है। तो ये समझ में आता है कि जो अरविंद केजरीवाल जी साहब और ईएसआई हॉस्पिटल जो सभी मजदूरों का, खासकर उनके अंतर्गत आने वाले लोगों की हेल्थ को सुरक्षित रखने का दम भरते हैं, उनके जीवन को बनाने का दम भरते हैं, उनके ही अंतर्गत चलने वाले ईएसआई हॉस्पिटल में उनके ही श्रमिकों का शोषण हो रहा है, वो भी दोहरा शोषण हो रहा है। महिलाओं को रात की पाली में भी मजबूरन काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अब ये सवाल यही उठता है कि इस व्यवस्था में जहां मजदूरों का हक देने की बात तो की जाती है, लेकिन मजदूरों के मिनिमम वेज पे विधानसभा, संसद और कहीं पर भी बात नहीं उठाई जाती। साथ ही साथ जो मजदूर इस देश के हर चीज़ को डेवलप करते हैं अपने श्रम से, उनके भी अधिकारों को आज हनन किया जा रहा है। तो ये मजदूर क्या करेंगे? इसका विकल्प क्या है? क्या जिन सरकारों को लाइनों में लगकर चुना है, जिन अधिकारियों ने इनसे वादा किया था कि इनका शोषण नहीं होने देंगे, इनका मेहनताना जो वाजिब मेहनताना है, एक सम्मानजनक जीवन जीने लायक वेतन की मांग जो है वो भी इनसे छीन लिया जाएगा, तो फिर ये बात कहाँ उठाएंगे? इस बारे में सोचिए, समझिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।